Good morning class. Today's topic is वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. मेनली जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ रहती हैं हम उसका क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं. और ख़ासकर जब ऑडिटिंग होती है तो भी इसका कंटिन्यूएशन में चेक किया गया जाता है कि जो वैल्यूएशन हुआ है या वेरिफिकेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उसी कंडीशन में हैं कि नहीं, जैसा कि आपके बुक में सारी कंडीशंस के बारे में बताया गया है. तो वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं कि जो एसेट्स हैं या जो लाइबिलिटीज़ है जिस वैल्यू की दिखाई जा रही हैं एक्चुअल में वो वैल्यू सही है कि नहीं है. इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार जो ऑडिटर रहता है वो क्या करता है, खुद इस तरह के वैल्यूएशन करके देखता है, मींस कैलकुलेशन करता है और एनालिसिस करता है कि जो भी रेट लगा रहे हैं या जो भी एक्चुअल कंडीशन दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं. तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है कि आपने बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दिखाए हैं और जितनी उसकी वैल्यू दिखाए हैं वो सारी सही हैं या गलत हैं, प्लस जितनी भी लाइबिलिटीज़ दिखाई हैं वो भी सारी सही हैं या गलत है. तो ये वैल्यूएशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं. अलग अलग एसेट्स की, अलग अलग लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करने की कंडीशन टोटली क्या होती है, अलग अलग होती है. इसके थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में कंडीशन आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं एक्चुअल में वही चीज़ें हैं या नहीं. अब इसमें हम क्या क्या चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन करते हैं. सबसे पहले हम कंफर्मेशन करते हैं कॉस्ट प्राइस. मींस देखते हैं कि जब हम एसेट्स ख़रीदे थे तो उसमें क्या एक्सपेंस हुए थे. जनरली उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. रिप्लेसमेंट वैल्यू. रिप्लेसमेंट वैल्यू मीन्स जहाँ से हमने ख़रीदा वहाँ से फर्म तक लाने का प्लस उसे स्टेबल करने का जो भी खर्चा आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू. इसका एनालिसिस करना कि सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए उसके वाउचर या बिल है या नहीं है. फिर उसके बाद करना मार्केटिंग प्राइस. फिर इसका टोटली एनालिसिस करना कि जो एसेट्स फर्म के पास में है उसका मार्केट प्राइस करंट सिचुएशन में क्या है. और बुक वैल्यू देखना कि करंट में बुक वैल्यू क्या है. बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब से उसे स्टेबल किया गया है जो भी मशीनरी प्लांट है उसके बाद से उसमें कंटिन्यूएशन में क्या काटा जाता है, डेप्रिसिएशन काटा जाता है. तो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग उसकी बुक वैल्यू जो प्रेजेंट हो रही है वो सही है या नहीं उसका एनालिसिस करना. प्लस ये एनालिसिस करना कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो सही है या नहीं है. ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना. फिर नेक्स्ट है क्या करना, जो उसका मेन रिसीवेबल वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करना. मींस अगर आप उसको बेचते हैं तो बेचने की से आपको क्या अमाउंट मिलता है, प्लस अगर एजेंट के थ्रू करते हैं तो उसको भी आपको कमीशन या दलाली जो भी देनी है. टोटल अमाउंट कट करने के बाद आपके पास में पर्टिकुलर उस एसेट्स को बेचने से कितना अमाउंट रिटर्न में मिलता है. ये सारी चीज़ों का भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टोटली जो कंडीशन है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं. प्लस अगर वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है तो तब भी उस कंडीशन में उसके स्क्रैप वैल्यू की कंडीशन क्या होगी इसका हम टोटल क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं. तो ये आपका क्या है, वैल्यूएशन. वैल्यूएशन के थ्रू हम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि जो भी एसेट्स दिखा रहे हैं या जो भी लाइबिलिटीज़ दिखा रहे हैं जो वैल्यू उसकी प्रेजेंट की गई है क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही है या नहीं है. अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूज़. वैल्यूज़ के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं. पहला है आपका क्लियर होता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. फाइनेंशियल पोजीशन जनरली हमको किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है. तो बैलेंस शीट में जो भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो भी कैलकुलेशन हुआ है वो सारी सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है वो किसके थ्रू कंफर्म होता है, वैल्यूएशन के थ्रू कंफर्म होता है. फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स. मींस जो भी डिफरेंस आ रहा है, किसी भी तरह का डिफरेंस मान लो एसेट्स में आ रहा है तो उसका रीज़न भी आपको समझ में आ जाता है कि किस रीज़न से. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर डेप्रिसिएशन आप गलत तरीके से चार्ज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एसेट्स की वैल्यू
अलग दिखाएगी, और डेप्रिसिएशन फिर से सही तरीके से चार्ज करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से विथ रीज़न कंफर्म होना कि जो भी कंडीशन है वो किस कारण से अराइज हो रही है। नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टोटल जो कैपिटल की वैल्यू है उसका सही सही एनालिसिस हो जाता है, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस ये हेल्पफुल होती है ऑडिटर्स के रिपोर्ट में, मीन्स ऑडिटर इसके थ्रू प्रॉपर वेरीफाई कर देता है, वैल्यूएशन कर दे के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो भी बैलेंस शीट में सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। और अगर कुछ गलत होता भी है तो वो अपने रिपोर्ट में उन सारी चीज़ों को मेंशन करता है और नेक्स्ट टाइम में इन सारी चीज़ों को सुधारने से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट में कंफर्मेशन लेता है। तो ये कंडीशन या मेन ऑब्जेक्टिव किसके हैं, आपके वैल्यूएशन के। अब आपका मेन है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूएशन, मीन्स जो वैल्यूएशन है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि आपने जो बैलेंस शीट में सारी चीज़ें कंडीशन अप्लाई की हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, प्लस जो आप प्रॉफिट प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी सही है, कहीं में किसी तरह की कोई गलती नहीं है। वैल्यूएशन के थ्रू सारी कंडीशन क्लियर हो जाती है, प्लस ऑडिटर भी अगर उन वैल्यूएशन को फिर से एनालिसिस करता है और सारी चीज़ें सही आती है तो वो इन सारी चीज़ों को अपनी रिपोर्ट में भी क्या करता है, मेंशन करता है। उनकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, किनकी, ऑडिटर की, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स को कंफर्मेशन होता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन दिखाई जा रही है वो टोटली सही है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़े हैं सभी को उससे रिलेटेड कंफर्मेशन हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन दिखाई जा रही है वो एक्चुअल है या नहीं है। अब इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला तो जो ऑडिटर है उसको क्या रहता है, वैल्यूएशन करने से क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में जो कंडीशन है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की वो सही है या नहीं। हालांकि उसे वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके थ्रू अपने आप को कंफर्म करता है कि जो कंडीशन दिखाई जा रही वो एक्चुअल में सही है या नहीं। फिर उसके बाद जो ऑडिटर है वो क्या कर सकता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, मीन्स जो वैल्यूएशन का मेथड या रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन का मेथड हम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है वो सही है कि नहीं, उसे भी वो क्लियर करती है। फिर उसके बाद जो टेक्निकली कंडीशन होती है या टेक्निकल कंडीशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड भी एनालिसिस करके जो ऑडिटर है कंफर्मेशन करता है कि जो भी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की दिखाई जा रही है वो सही है कि नहीं। फिर इसमें फेयरनेस रहता है, मीन्स क्लियर हो जाता है कि जो भी चीज़ें हैं सही हैं, कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑडिटर भी इसको रिपोर्ट में सही तरीके से मेंशन करता है। और इस कंडीशन में एज अ कोर्ट में जब भी आपको प्रूफ की ज़रूरत रहती है तो ये वैल्यूएशन और ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए एज अ प्रूफ काम करती है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, और इससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्या है, सपोर्टिव रहती है। इसलिए वैल्यूएशन करवाना या करना या ऑडिटर के थ्रू फिर से उसको एनालिसिस करना कहीं से भी गलत नहीं है ये, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहती है, सपोर्टिव रहती है। अब नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। अभी तक हमने किसके बारे में समझा, वैल्यूएशन के बारे में। अब हम समझेंगे वेरिफिकेशन। जनरली वैल्यूएशन अलग चीज़ है और जो वेरिफिकेशन है वो अलग चीज़ है। वैल्यूएशन में हम टोटल क्या करते हैं, मान लो कोई एसेट्स है तो उसका कैलकुलेशन करते हैं कि एक्चुअल में उसकी प्रेजेंट में वैल्यू जो दिखाई जा रही है वो वैसी है कि नहीं, ये क्या होता है आपका वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन में हम पर्टिकुलर उसके रेट का एनालिसिस नहीं करते या उसकी वैल्यू का एनालिसिस नहीं करते, हम वेरीफाई करते हैं कि जो बैलेंस शीट में जितने एसेट्स दिखाए गए हैं और जितने लाइबिलिटीज़ दिखाए गए हैं एक्चुअल में वो प्रेजेंट हैं या नहीं हैं।
ठीक है। मीन्स जो ऑडिटर है वो पर्टिकुलर उस प्लेस में जाके कंफर्मेशन करता है कि जो जो एसेट्स दिखाए जा रहे हैं और जिस कंडीशन में दिखाए जा रहे हैं, जब वो खुद जाके देखेगा तब उसे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे जो जो एसेट्स दिखाए जा रहे हैं वो सारे एसेट्स यहाँ पे हैं। नंबर ऑफ़ एसेट्स जितनी गिनती बताई गई है उतनी गिनती में सारी चीज़ें हैं या नहीं, उसे भी वो कंफर्मेशन करता है। प्लस जो प्राइस वैल्यू दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो मशीन उस कंडीशन की दिखती है या नहीं। मान लो उसमें बहुत ओल्ड मशीन दिखाई जा रही है, किसके अकॉर्डिंग, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, लेकिन देखने में उसकी कंडीशन वैसी नहीं है, तो उस कंडीशन में वेरिफिकेशन के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो मशीन या टेक्निक आपको बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है सेम वैसी ही कंडीशन एक्चुअल में देखने में है या नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो सारी चीज़ें बैलेंस शीट में हैं वो एक्चुअल में भी है या नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वेरिफिकेशन की। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, एग्जिस्टेंस। मीन्स जो फिज़िकल प्रेजेंटेशन है किसका, जो भी आपके कहना चाहिए एसेट्स हैं वो फिज़िकल उनका प्रेजेंटेशन है कि नहीं। अगर आपको कंफर्मेशन में डाउट है थोड़ा भी तो आप खुद फैक्ट्री में जाके सारी चीज़ें टोटली अपने हिसाब से देख सकते हैं और देखने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि या वेरीफाई करेंगे कि हाँ एक्चुअल में जो चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी है। प्लस दूसरा कंफर्मेशन करना कि ओनरशिप है कि नहीं। सामान आप बाहर से भी ला के रख सकते हो, तो उस कंडीशन में ये कंफर्मेशन करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने जितने भी सारे कहना चाहिए अपने प्रोडक्ट या सामान दिखा रही हैं वो एक्चुअल में उसी के हैं या नहीं है, उसको वेरीफाई करना। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उससे रिलेटेड पेपर, उससे रिलेटेड बिल आप कंफर्म करोगे, पर्टिकुलर डेट देखोगे कि किस डेट पे सारी चीज़ें परचेज़ की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एंट्री हैं ईयर वाइज सही तरीके से की गई हैं या नहीं की गई हैं उनका कंडीशन का एनालिसिस। प्लस जितने डेप्टर्स दिखा रहे हैं, जितने क्रेडिटर्स दिखा रहे हैं एक्चुअल में उनकी कंडीशन कैसी है, बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू इनका एनालिसिस कर सकते हैं आप। प्लस आपस में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, या उनको फ़ोन कॉल करके एक्चुअल अमाउंट का एनालिसिस कर सकते हैं कि जो अमाउंट एक्चुअल में दिखाया जा रहा है किस में, अकाउंट्स में, वही एक्चुअल अमाउंट आपको पे करना है या नहीं। इस तरह वेरिफिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपके दिखाए गए हैं बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद पोसेशन, मीन्स आपका अधिकार कितना है, जो भी एसेट्स हैं वो आपके उसमें अथॉरिटी या अधिकार में आता है कि नहीं, या आपके हाथ से पहले ही बिक चुका है लेकिन अभी तक बस उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की भी कंफर्मेशन करना। प्लस कंफर्म करना कि जो भी सामान रखा है वो उनका एक्चुअल में ख़रीदा हुआ है, लीज़ पे है, रेंट पे है, इसका भी कंफर्मेशन करना। और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बिल है उसको क्या करना, चेक करना और पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि इसका रेट किस तरह से चार्ज होगा। फिर उसके बाद जब आप ये सारी कंडीशन कर लेते हैं तो लास्ट में आप फिर उसका क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। मीन्स अभी तक आप क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपने कंफर्मेशन किया कि वो कंपनी के ओनर के नाम पे ही है या नहीं है। फिर उसके बाद कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन आपकी आती है वो होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मीन्स जो बुक में सारी वैल्यूज़ दिखाई गई हैं या जो रेट दिखाया गया है बिल्डिंग का, प्लांट का, मशीनरी का, एक्चुअल में वही रेट अभी की कंडीशन में है या नहीं। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। तो वेरिफिकेशन अलग प्रोसेस है और उसी में कंटिन्यूएशन में फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं और जो भी सारी कंडीशन है उसको प्रॉपर वे पे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जिससे कि हमको कंडीशन के बारे में पूरा नॉलेज रहे कि वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी
आपका एसेट्स या लाइबिलिटीज़ दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में है या नहीं, और एक्चुअल में है या नहीं जब हम कंफर्म कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो अगला कंडीशन होता है वो होता है वैल्यूएशन करना कि जो रेट दिखा रहे हैं एक्चुअल में वही रेट है या नहीं। ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। वेरिफिकेशन के मेन इम्पोर्टेंस तो ये है कि इससे पता चल जाता है कि आपने बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी दिखाए हैं वो सही है या नहीं, मीन्स वो एक्चुअल में प्रेजेंट है कि नहीं, ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। दूसरा, इसके थ्रू ये एनालिसिस हो जाता है कि किसी भी तरह की जो एसेट्स है या लाइबिलिटी है उसको बाहर से तो नहीं लाया गया या एक्स्ट्रा तो नहीं जोड़ा गया। मीन्स आपने प्रॉफिट को कम दिखाया या प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा के दिखाया, इस तरह की किसी भी कंडीशन का आप एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। प्लस किसी तरह से अभी आप इन्वेस्टर को धोखा तो नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन हो जाता है। प्लस आपके एक्चुअल में शेयर की कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ों का कंफर्मेशन हो जाता है। और जो भी एसेट्स हैं उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, मींस आपने अगर बैलेंस शीट में उनकी कंडीशन अलग दिखाई है, एक्चुअल में उनकी कंडीशन अलग दिखाई है, तो ये सारी कंडीशन भी आसानी से क्या हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती है। प्लस जो लोन से रिलेटेड कंडीशन है उसका भी टोटल एनालिसिस हो जाता है। और जो आपका एसेट्स है वो आपका खुद का है या आपने क्या किया है, कहीं बाहर से लिया है, रेंट पे लिया है या लीज़ पे लिया है, वो सारी चीज़ों का भी कंफर्मेशन हो जाता है किसके थ्रू, वेरिफिकेशन के थ्रू। तो इस तरह से वेरिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके इम्पोर्टेंस के थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो एक्चुअल में जो बैलेंस शीट में या आपके दूसरे अकाउंट्स में बुक में प्रेजेंट की जा रही है एक्चुअल में वही कंडीशन है या नहीं, और उस कंडीशन को किस तरह से हम वेरीफाई करें कि हर एक इन्फॉर्मेशन सही सही मिले, जिससे कि उसको ऑडिट रिपोर्ट में सही तरीके से मेंशन करें, और जिससे जो दूसरे जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या दूसरे कोई भी हो, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कंपनी की एक्चुअल में जो फाइनेंशियल कंडीशन या स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो वैसा है या नहीं। मीन्स वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के गलत चीज़ें दिखा रहा है तो भी वो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर अपनी कंडीशन को जानबूझ के कम दिखा रहा है तो वो सारी चीज़ों का भी एनालिसिस आप आसानी से कर पाएंगे। मीन्स जो भी गलतियां हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी किसके थ्रू, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के थ्रू। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग इम्पॉर्टेंस हैं, फ़ायदे हैं, और ऑडिटर इसको क्या करता है, एज अ टूल यूज़ करता है जब भी वो क्या करते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड प्रोसेस करते हैं। तो ये आपका क्या था, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन। Thank you.